नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। ईवीएम पर हंगामा मचा हुआ है और इस बार हंगामा इतना सुप्रीम है कि अमित शाह भी घबराए हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट जाने वाले जो वकील हैं वो किस तरीके से ईवीएम को लेकर हंगामा कर रहे थे और लगातार सवाल उनका वही है कि आखिर ईवीएम पर जब इतनी गड़बड़ी सामने आ रही है तो चुनाव आयोग ईवीएम से ही चुनाव कराने पर क्यों डटा हुआ है। चुनाव आयोग से तो सवाल पूछे ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी बताया जा रहा है कि मामला अभी जो है वो उस पर सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम को लेकर हंगामा मच रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार यहां पर गिरती हुई नजर आ रही है और इसीलिए जो लोग ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी आवाज भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं, पटियाला हाउस के सामने की ये तस्वीरें हैं, पटियाला हाउस कोर्ट के सामने की तस्वीरें और किस तरीके से यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा वो लगातार ईवीएम का मुद्दा उठाए हुए हैं और किस तरीके से उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो उन्होंने गंभीर बातें जो है वो कही है, विपक्ष को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही हैं। अब जनता यही मांग कर रही है लगातार कि ईवीएम का मुद्दा आखिर विपक्ष क्यों नहीं उठा रहा है। हालांकि आवाज जो है अब उठने लगी है, सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, मायावती ने भी ईवीएम का मुद्दा उठाया है और मायावती ने अपने जन्मदिवस के मौके पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 15 जनवरी को, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ईवीएम का जिक्र किया था। क्या कुछ उन्होंने कहा था वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं पटियाला हाउस कोर्ट के सामने से, जिस तरीके से वहां पर हंगामा मचा और पुलिस से उनको ले गई, कहां ले गई, इस पर भी सवाल कई बड़े खड़े हुए। तो वो तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाते हैं। चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से भी क्या मांगे की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, देश तुम्हारे साथ है। 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 सुप्रीम कोर्ट न्याय। तो आपने देखी ये तस्वीरें, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, देश तुम्हारे साथ है। जो लगातार ये बताया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, चुनाव आयोग दबाव में है और ये दावा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के तरफ से। आप देख रहे हैं वैन में किस तरीके से उन्हें भरकर ले जाया जा रहा है। मीडिया वाले उनसे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें बात करने भी नहीं दिया जाता है। ये सब कुछ ईवीएम को लेकर है और ईवीएम की गड़बड़ी जो है वो आपने पहले कई सारे वीडियोज में देखी है, तमाम तरह के वीडियोज आ रहे हैं और ये वकील जो है ये भी दावा कर रहे हैं कि हम ईवीएम को हैक के दिखाएंगे। 50 ईवीएम चुनाव आयोग दे तो, लेकिन चुनाव आयोग उस पर किस तरीके से खामोश हो गया। जो पहले चुनौती दे रहा था कि ईवीएम हैक करके दिखाइए, लेकिन जब ईवीएम हैक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील जाते हैं और ये कहते हैं कि हम हैक करके दिखाएंगे तो उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, पहले ही हिरासत में ले लिया जाता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट वो जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर तो उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमसे जुड़ चुके हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट के सामने की, ये तस्वीरें हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, किस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, किस तरीके का माहौल वहां था वो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, देश तुम्हारे साथ है, जो ये नारा लगाया जा रहा है, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, ये संकेत दिया जा रहा है। नहीं, ये नारा तो साफ तौर पे ये जाहिर करता है कि वकील साहिबान कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है, या कहिए कि मोदी जी और अमित शाह जी के दबाव में काम कर रहा है। इन वकील साहब का कहना यही हो सकता है, जो जिस तरीके के वो नारे लगा रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, देश तुम्हारे साथ है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य सीधा सीधा यही है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट को न्याय करना चाहिए और देश सुप्रीम कोर्ट के साथ है। ये वकील साहब जो है वो कुल मिलाकर के यही कहना चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट न्याय कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो अलग का मसला है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या न्याय करता है, क्या फैसला देता है। लेकिन जो मांग है इन वकील साहिबान की, जो सुप्रीम कोर्ट के सब वरिष्ठ वकील हैं, ये जो मांग कर रहे हैं कि ईवीएम जो है इनको दी जाए और ये हैक करके दिखाएंगे 50 ईवीएम। अब अगर चुनाव आयोग वास्तव में जो है वो दृढ़ प्रतिज्ञ है कि ईवीएम बिल्कुल शुद्ध है, एकदम पवित्र है, कहा जाए पवित्र गाय है बिल्कुल एकदम ईवीएम, और उस पर कोई जो है वो अटैक, उसको हैकिंग नहीं हो सकती है, बिल्कुल फुल प्रूफ है वो, तो फिर ईवीएम दे देनी चाहिए इन वकीलों को। 50 ईवीएम दे दे चुनाव आयोग, वो दिखाएंगे करके, नहीं करके दिखाएंगे तो इन पर कार्रवाई हो इन वकीलों पर। भाई वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाए तो आप हम पे कार्रवाई कीजिएगा। तो जब वो कह रहे हैं तो वो दे दीजिए। भाई आप कह रहे हैं कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, वो कह रहे हैं ईवीएम ठीक नहीं है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो आप दे दीजिए उनको, भाई करके दिखाओ,
होगा, जो अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। जी। तो ये कुल मिलाकर के जो चीज़ें सामने आ रही, मुझे लगता है कि ये आंदोलन जो है देशव्यापी होता जा रहा है और ईवीएम को लेकर के अब जनता के बीच में बहुत ज़्यादा अविश्वास जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से ये आंदोलन बढ़ते जाएंगे, अविश्वास की खाई जो है और ज़्यादा चौड़ी होती जाएगी। ऐसे में मुझे लगता है कि एक उचित तरीका यही है कि चुनाव आयोग इस पे आगे बढ़कर के आए और अगर ये वकील साहब मांग कर रहे हैं कि तो इनको दे दिया जाए कि भाई जाहिर सी बात है कि अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम बिल्कुल ठीक हो, उनकी हकीकत नहीं हो सकती है, तो ईवीएम को देने में परेशानी क्या है? जी, दे देनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये सारा मसला जो है वो अब चुनाव आयोग के पाले में है और चुनाव आयोग अब देखिए जिस तरीके से जो वीडियोस जारी हो रहे हैं ईवीएम को लेकर के, उन पे भी अब वो जो अपना डिस्क्लेमर लगाना उसने शुरू कर दिया। आप ईवीएम का नाम लेकर के आप कोई वीडियो डालिए और उस पर तुरंत जो है वो उसका डिस्क्लेमर जो है वो आना शुरू हो जाता है कि ये जो है वो फैक्ट चेक करके जो है वो बताने लगता है कि चुनाव आयोग जो है ये कह रहा है। अब चुनाव आयोग उसके बारे में क्या कह रहा है वो तो ठीक है, चुनाव आयोग कह रहा है, वो तो कहता ही रहता है चुनाव आयोग कह रहा है, लेकिन देश की जनता के अंदर जो शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं उन शंकाओं का समाधान आयोग को इन सब चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ें होती नहीं, जनता के बीच इसी तरीके का विश्वास बढ़ता रहा, तो ये सिर्फ चुनाव आयोग के या मशीनों के प्रति अविश्वास नहीं है, ये डेमोक्रेसी के प्रति अविश्वास पैदा होगा, जिसके कि परिणाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होंगे आगे आने वाले समय में। तो इसलिए जो है इसका निराकरण होना चाहिए और चुनाव आयोग को इस पर आगे बढ़ करके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इन समस्याओं का जो है जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान चुनाव आयोग को करना चाहिए। चलिए जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली में जंतर मंतर पर या पटियाला हाउस कोर्ट के सामने नहीं हो रहा, बल्कि ये पूरे देश में हो रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं गुजरात से आ रही है तो कहीं पुणे से आ रही हैं, और ये इसलिए क्योंकि ईवीएम पर एक जो शक खड़ा हो रहा है उसको दूर नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस पर खामोशी छाई हुई है और उस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखेंगे जो ये मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, तमाम तरह के मामले उन पर लगा दिए जाते हैं। अभी जो ये वकील जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें भी हिरासत में लिया गया, उन्हें थाने ले जाया गया, उनके साथ क्या कुछ किया गया उस पर भी एक जमकर हंगामा हुआ। लेकिन हमारे दर्शक जो लगातार इस मुद्दे को उठाने के लिए कह रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि ईवीएम पर क्या कुछ हुआ और इंडिया गठबंधन जो है वो ईवीएम पर क्यों बात नहीं कर रहा। तो आपको बता दें कि एक जो दबाव की बात कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं वो भी इस दबाव की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का भी दबाव अमलेंदु जी है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मायावती ने ये ऐलान किया है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। और जो जानकार हैं और जो पीछे से जो खबर आ रही है, अंदर की खबर यही है कि मायावती के साथ कुछ बड़ा हो सकता है, इसीलिए दबाव में वो इस तरीके से अभी बयानबाजी कर रहे हैं और हो सकता है कि फरवरी तक स्थिति साफ हो जाए और जैसे ही घोषणा हो जाए चुनाव की उसके बाद से ही बताया जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि मायावती का ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा बयान आ गया है। इंडिया गठबंधन तो ईवीएम को लेकर सवाल उठा ही रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी ईवीएम को डिफेंड कर रही है, लेकिन मायावती ने यह कहा है कि ईवीएम के विरोध में भी काफी आवाजें उठ रही हैं और ऐसे में सिस्टम कभी भी खत्म हो सकता है। तो जो भी उनके नेता कार्यकर्ता है उनसे उन्होंने अपील की है कि जनाधार बढ़ाइए। एक तरीके से अविश्वास जो है वो बसपा में भी है ईवीएम को लेकर। देखिए सिर्फ अविश्वास नहीं है, मायावती जी ने तो साफ साफ कहा है कि अगर ईवीएम नहीं होगी तो सरकार चली जाएगी, ये कहा है उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर। तो यानी कि ईवीएम को लेकर के बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं। और देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जब परिणाम आए उस समय भी मायावती जी का बयान आया था कि ईवी मतलब जो है परिणाम जो है वो अप्रत्याशित है और ये ईवी मतलब जो समझे गए थे वो नहीं है। और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के परिणाम आने के बाद ही ईवीएम को लेकर के आंदोलन जो है वो तेज हुआ है और उसकी शंकाएं जो है वो और ज़्यादा लोगों के मन में बलवती हो गई हैं। क्योंकि लोग भी ये समझ रहे हैं कि भाई देखिए अगर कोई लहर होती है किसी पार्टी के पक्ष में या किसी सरकार के पक्ष में तो वो ज़मीन पर दिखाई पड़ती है। लोग आपस में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उनको लगता है कि भाई इसकी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगर इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर लोगों को संदेह पैदा शुरू हो जाते हैं। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के परिणाम आने के बाद ये संदेह जो थे वो और ज़्यादा पुख्ता होने लगे कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई लोचा जो है ईवीएम को मशीन को लेकर के है। अब वो ईवीएम मशीन का लोचा है या मैनेजमेंट का लोचा है, जो भी हो जिस तरीके से, लेकिन वो परिणाम जो भी आए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के वो उस तरीके के नहीं थे जिस तरीके की ज़मीन पर चीज़ें दिखाई पड़ती थी। हम लोग की टीम भी गई थी तीनों राज्यों में, अच्छे तरीके से वहाँ की ग्राउंड कवरेज की थी, आप भी गई थी कवरेज करने के लिए। तो सब लोगों ने देखा, तो जिस तरीके चीज़ें सब सामने आई उससे फिर उसके बाद ये शंकाएं जो थी वो और गहरी हो गई। अब जिस तरीके से मायावती जी ने इसको लेकर के कहा, अखिलेश यादव ने इसको लेकर कहा, इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी,
जयराम रमेश ने चिट्ठी लिखी, चुनाव आयोग ने मिलने का समय ना देकर के उस चिट्ठी का जो था वो एक तरीके से उसको खारिज कर दिया, जवाब दे दिया कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते। तो भाई अगर आप प्रमुख विपक्षी दल जो हैं, जो लगभग 60% वोटों के इस समय मालिक हैं पूरे देश भर के अंदर, अगर चुनाव आयोग इतनी बड़ी प्रक्रिया पे उनसे ही बात करना नहीं चाहता है तो आखिर चुनाव आयोग फिर ये थोप कैसे रहा है जिस तरीके से। और देखिए कोई भी व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए। किसी भी तरीके से चुनाव जब हो रहे हैं तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चुनाव हो रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं उस पर जनता का विश्वास होना चाहिए। और जो परिणाम आ रहे हैं उन पर अगर जनता का विश्वास नहीं है तो फिर ये व्यवस्था फिर ठीक नहीं है कुल मिलाकर के। तो इसीलिए शंकाएं जो है ईवीएम को लेकर के हो रही हैं और इसीलिए इस तरीके के आंदोलन जो है वो लगातार अब जोर पकड़ते जा रहे हैं। ये मुझे लगता है शायद दूसरी बार ये वकील साहिबान जो हैं वो पटियाला हाउस से अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पहले ये लोग चुनाव आयोग जाना चाहते थे, फिर जंतर मंतर पर इन्होंने प्रदर्शन किया था। तीनों बार जो है इनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। अब गुजरात से भी खबरें आ रही हैं, तो जगह जगह मुझे लगता है कि अब इस तरीके की चीज़ें जो शुरू हो रही हैं ये अच्छी चीज़ नहीं है और चुनाव आयोग को इस पर आगे बढ़ करके निश्चित तौर पर कोई ठोस कदम जो उठाना चाहिए। और ईवीएम को लेकर के विपक्ष की शंकाएं हैं, आम नागरिकों की शंकाएं हैं, सिविल सोसाइटी की शंकाएं हैं, उन शंकाओं को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। चलिए जी अमलिंदु जी, बिल्कुल सही। और इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमसे जुड़ गए हैं। दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, ये तमाम तस्वीरें जो हैं ये पटियाला हाउस कोर्ट के सामने की आ रही हैं और ये जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे और उनकी ये मांगे हैं कि जिस तरीके से ईवीएम की गड़बड़ी सामने आई है, आखिर चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। चुनाव आयोग से भी वो लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। अब सुप्रीम कोर्ट तक उनका ये जो मार्च है वो निकल रहा था। सुप्रीम कोर्ट जाकर इस पर मामले पर एक्शन लेने की बात उनकी तरफ से की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले। मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, दीपक जी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके से हंगामा मचा हुआ है और उनको वहां पर गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें कहां ले जाया जाता है। इस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो रक्षक है वही भक्षक बन गए हैं। ये बातें जो है उनके तरफ से कही जा रही हैं। दीपक जी वो तस्वीरें दिखाएंगे, उसके बाद आपका इस पर कमेंट चाहेंगे। अरे जाने दो भाई, ले गए तो बस में ले गए। साथियों पुलिस वाले क्या कहेंगे साहब, क्या कहेंगे कि आज भी रोका गया, मैं कल भी रोका गया, आखिरी सांस तक हम इस और मैं बता दूं आपको कि दूसरी बार हमें जो डिटेन किया गया है ये लोकतंत्र की हमें यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कह रहे हैं। हमें पता नहीं कि वो हमें सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे या कहाँ लेके जाएंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए भाई और साथ में सत्य प्रकाश गौतम और हमारे साथी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। प्लीज सारे के सारे साथी इस बात का ध्यान रखें प्लीज। हमें नहीं पता ये सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कर रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के लिए। दीपक जी आपने सुप्रीम कोर्ट के वकील ये कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कही जा रही है, लेकिन उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जाता है और उसके बाद आकर भी उन्होंने इस पर बड़ा बयान दिया है। विपक्ष से भी उन्होंने मांग की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको बाद में सुनाएंगे। लेकिन दीपक जी जो तस्वीरें सामने आ रही थी आपने देखा किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के वकील ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले। उन्हें पुलिस हिरासत में ले लेती है, 2 बार इन्हें डिटेन किया जाता है। जी देखिए, जो आंदोलन राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाना चाहिए था, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, वो उन वकीलों के द्वारा किया जा रहा है जिनका ईवीएम सही हो या गलत हो उसका कोई असर उन पर नहीं होने वाला है। हालांकि ये उनके अपनी नागरिक चेतना है, वो समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको फॉलो करने के लिए कोई राजनीतिक दल सामने क्यों नहीं आ रहा है, जबकि सबसे ज्यादा प्रभावित तो राजनीतिक दल हो रहे हैं उस ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर। तो कायदे से, लेकिन ये बात निश्चित रूप से जनता को इन दोनों वकीलों का शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर महमूद प्राचा और ये भानु प्रताप सिंह। ये लंबे समय से ये लोग मुखर हैं इसको लेके, ईवीएम की गड़बड़ियों को लेके, लेकिन इस बात को बाकी राजनीतिक दलों को उठाना चाहिए क्योंकि हर राजनीतिक दल के पास एक बड़ा कैडर है, बहुत बड़े समर्थकों की संख्या है। इस समय देखिए उन्हें कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात, लेकिन हर कोई जानता है कि पुलिस इस तरीके से किसी को सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकती। या तो वो गिरफ्तार करेगी तो लोकल पुलिस थाने ले जाएगी और अब किसी लोअर कोर्ट में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जाने की जो बात है वो खाली उसको बताया जा रहा होगा। हो सकता है इनको ले जाकर कहीं दूर ले जाकर फिर छोड़ दिया जाए, जैसे सामान्य रूप से जो आंदोलनों में होता है। यहाँ पर मैं आपको ये
चाहूंगी कि ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे और पुलिस वालों ने उन्हें कहा कि हम आपको वैन में छोड़ते हैं, जो हंगामा यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिस तरीके से आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो आप मत करिए। उस सापेक्ष में यहाँ पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कही जा रही थी। जी दीपक जी। जी। लेकिन मेरा अभी देखना पड़ेगा कि वहीं ले जा रहे हैं कि और कहीं ले जा रहे हैं। सामान्य रूप से जो होता यह है कि इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को कोई पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं बुलवाया जाता, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट या बड़ा कोर्ट कोई अपना एक बीच में मीडिएटर भेजता है और उस तरीके से बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट इसलिए सीधे से फिलहाल बात नहीं करेगा, अधिक से अधिक हो सकता है कोई प्रतिवेदन ले ले, लेकिन जब याचिका पहले से वहां पर है, ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के शायद संज्ञान में है, एक मामला वहां चल भी रहा है, तो इस तरीके से वकीलों का ये नहीं है। इनकी दिक्कत यह है, वकीलों के मुख्य रूप से जो मांग वो ये है कि जो चुनाव निर्वाचन आयोग जो है वो इनकी बात को नहीं सुन रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो एक तरह से इन वकीलों ने रास्ता दिखाया है कि आपको सड़क पर उतरे बिना न्याय नहीं मिलेगा। ये बात तो स्पष्ट है। देखिए सुप्रीम कोर्ट अधिक से अधिक क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऐसा तो है नहीं कि तुरंत इन्हें बुलाकर तुरंत कार्रवाई शुरू कर देगा, वैसा होता नहीं। हर कोई जानता है कि कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, और अगर वहां पर कोई याचिका पहले से है तो उसकी जब तिथि आएगी उस तिथि में वो किया जाएगा। ऐसा कोई अर्जेंसी वाला मामला है नहीं। तो लेकिन मुझे अभी अब थोड़े घंटे 2 घंटे के बाद और स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन मुख्य इसमें मुद्दा ये है, सवाल ये नहीं कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। असली बात यह है कि जब संवाद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो इस तरीके से लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि एक प्रकार से वकील जो है, वकीलों ने लोगों को रास्ता दिखाया है, इसको फॉलो करना चाहिए बाकी अन्य राजनीतिक दलों को कि किस तरीके से ये बिना डरे, या सिविल सोसाइटी जो ईवीएम को से चुनाव न कराने की जो मांग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अब ये जनता के हाथ में है। जनता के हाथ में मतलब जनता की और राजनीतिक दलों की जो है उनकी भूमिका शुरू होती है। उन्हें इस चीज को समझना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि निर्वाचन आयुक्त की इतनी हिम्मत ही नहीं हो सकती कोई इस पर कोई स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय ले ले। उन्हें जाना पड़ेगा, अपने आका के पास ही जाना पड़ेगा, यानी अमित शाह या मोदी के पास ही जाना पड़ेगा, और वो किसी भी हालत में तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हर कोई जानता है कि जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि हर जगह बड़े अप्रत्याशित से नतीजे आ रहे हैं। आप याद कीजिए 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश के जिस लखीमपुर खीरी में वहां के एक नेताजी ने 7 लोगों को कुचल दिया, किसानों को, वहां भी सभी विधानसभा, वहां की जितनी विधानसभा सीटें उसमें सभी पे भाजपा जीत जाती है। हाथरस, उन्नाव, क्या क्या नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर भी अगर वहां पर बीजेपी जीतती है तो आप ये जान लीजिए कि कुछ न कुछ है। दूसरी बात, अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है और मोदी जी का ये दावा है या भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि पूरे देश में उनकी लहर चल रही है, तो फिर उनको कराने, उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है? किसी भी तरीके से करा ले चुनाव। हर कोई जानता है कि ईवीएम बहुत संदेह के घेरे में है। ईवीएम इतनी पाक साफ मशीन नहीं है, उसको पूरा का पूरा मैनिपुलेट किया गया है। असली बात यह कि सरकार को पारदर्शी होना चाहिए, और सरकार से कहीं अधिक जो स्वतंत्र संस्थाएं होती है, संवैधानिक संस्थाएं होती है, उनको अपनी साख बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी अब जो घबराने वाली बात यह हो सकती है अमित शाह के लिए या सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए, कि कहीं ये आंदोलन तेज न हो जाए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब तक देशव्यापी आंदोलन नहीं होगा तब तक किसी भी सूरत में इन्हें किसान आंदोलन जैसा ही एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, ड्राइवरों के जैसा ही एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये सरकार झुक सकती है। लेकिन इसलिए नहीं झुकेगी कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का पराजय होना, बिल्कुल लाजमी है वो, इसलिए नहीं कराया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन आगे बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए, और जनता को इसमें सहयोग देना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। आंचल जी। जी दीपक जी, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये कल की तस्वीरें हैं और ये पहला कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है वकीलों का। इससे पहले आपको याद होगा कि 5 तारीख और 6 तारीख को भी इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और उसके बाद इन्होंने जो मांगे रखी थी उन मांगों पर विचार नहीं किया गया, ना तो चुनाव आयोग ने कोई एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में फैसला नहीं दे रहा है, जिसके बाद इन्हें सड़क पर उतरना पड़ा है। और इसीलिए इनकी ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। ये नारे भी यही लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करे, देश आपके साथ है। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट न्याय करो, ये लगातार इनके द्वारा यही नारे लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जा रहा है कि आप दबाव में काम मत करिए, देश आपके साथ है। चुनाव आयोग से भी यही मांगे इनकी रखी जा रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई फैसला अभी तक नहीं आ रहा है। इन्हें वहां से डिटेन कर लिया जाता है, पुलिस भी कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है और इन्हें उठाकर वहां से ले जाया जाता है। जो विरोध प्रदर्शन खड़ा हो रहा है, लेकिन आप देखिए जो संख्या बल है, पहला विरोध प्रदर्शन था जो वो आपने देखा था, और ये दूसरा विरोध प्रदर्शन है। लोग जुड़ रहे हैं, तमाम लोग जो है, मीडिया भी कहीं ना कहीं अब एक जो बड़ा वर्ग है मीडिया का, वो तो इसे नहीं दिखा रहा है, लेकिन दूसरा जो मीडिया है वो अब इस पूरे जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जो इस पर बातें चल रही है, उसको वो दिखा रहा है। और जनता जागरूक भी हो रही है, जनता खुद जुड़ रही है, और ये पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या कुछ हुआ है हिरासत के बाद इनके साथ, वो बयान भी इनका सामने आ गया है, वो बयान आपको सुनाएंगे। और अमलेंदु जी, उसके बाद आपका एक बड़ा कमेंट इस पर चाहेंगे, क्या कुछ कहा है इन्होंने, भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा ने, जब उन्हें हिरासत में लिया गया, उसके बाद जब वो छूट कर आए, उसके बाद। और ये जो विपक्ष है, मैं सलाह देता हूं, मैं आगाह करता हूं विपक्ष को, बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर जाकर हम डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। हम मशीनें हमने मंगा ली हैं। देखिए वो साथी हमारे, आप देखिए साथी हमारे अतुल पटेल जी जो गुजरात से हैं, वो आगे, जिनके विषय में मैंने अभी बताया था कि ये साथी अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे मोदी जी जिस सीट से लड़ना चाहें, जो उनके लिए सबसे बढ़िया सुरक्षित सीट। ये वो तस्वीर थी जब ये वहां पर पटियाला हाउस कोर्ट के सामने ये पहुंचे हुए थे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की ये बात कर रहे थे, डेमो देने की बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर ये विपक्ष को लेकर भी बयान दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं हिरासत के बाद क्या कुछ हुआ है, और विपक्ष से भी ये मांग कर रहे हैं। वो बयान आपको सुनाएंगे। ये पहला बयान था जहां पर ये खड़े हुए थे, वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और शुरुआत कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, वहां पर हम डेमो देंगे। अमलेंदु जी, हाँ देखिए, अब वो तो कह रहे हैं कि वो डेमो देने के लिए तैयार हैं, यानी वो बता रहे हैं कि उनके साथी गुजरात से एक मशीन लेकर के वो आ गए हैं। तो अगर इस तरीके की चीज़ें तो फिर मुझे लगता है कि अब तो इस पर निश्चित तौर पे जो है सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान भी इस पर लेना चाहिए कि देश के अंदर इस तरीके का अनरेस्ट क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक अव्यवस्था फैल रही है और एक अविश्वास जो है वो जनता के बीच में फैल रहा है। इस पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी मुझे लगता है स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं, ये पब्लिक डोमेन में ये चीज़ है। वो 19 लाख मशीनें कहाँ हैं, किसके कब्जे में है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। उस पर भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर वो 19 लाख मशीनें कहाँ हैं और किसके कब्जे में हैं। तो लोगों की जो शंकाएं हैं वो इसलिए और बढ़ती जा रही है कि 19 लाख ईवीएम मशीनों का कुछ नहीं आ रहा है। 2019 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में किस तरीके से ईवीएम से जो वोट गिने गए और जो वोट पड़े, उनमें एक ज़बरदस्त जो था वो अंतर था, उसकी लेकर के भी याचिका जो है वो अदालत में विचाराधीन है। तो उस पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। तो अब 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो सिर पे आ गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव पे भी अभी तक कोई जो है वो फैसला नहीं आया है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अगर ईवीएम मशीनों को लेकर के इस तरीके की शंकाएं थी, वो मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में है और उसमें भी तक फैसला नहीं आया है, 2024 का चुनाव आ गया, तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कल को अगर कोई जाँच होती है, उसमें ये अगर आ जाता है कि 2019 का लोकसभा चुनाव जो था उसमें ईवीएम मशीनें इन्होंने ठीक काम नहीं किया था, तो फिर ये 5 साल जो सरकार चली गई है ये फिर किस खाते में जाएगी। तो ये बड़े एक सवाल पैदा होंगे। तो मुझे लगता है ये कुल मिलाकर के ये गंभीर चीज़ें हैं और इस पर सरकार को भी स्वयं आगे आना चाहिए। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी समझती है कि उसकी जीत जो है वो एकदम असली है और वो किसी भी तरीके से जीत सकती है, उसको जनता का समर्थन और जनता के समर्थन से वो जीत के आई है, तो चुनाव चाहे ईवीएम से हो, चाहे बैलेट पेपर से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, उसको जीतना है। अगर जनता का समर्थन है तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें परेशानी क्या है? भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का समर्थन और बैलेट पेपर का विरोध क्यों कर रही है? तो ये कुल मिला के चीज़ें, तो अब वो उनकी अपनी रणनीति कुछ भी हो सकती है। हालांकि ईवीएम पे सबसे पहले सवाल जो थे वो भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाए थे। तो ये जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं तो ये काफ़ी गंभीर चीज़ें हैं। और जो राजीव प्रताप सिंह विपक्ष को सलाह दे रहे थे, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे विपक्ष को भी इस पर, अगर विपक्ष गंभीर है तो इस पर बात करनी चाहिए। मायावती जी का बयान आ चुका, अखिलेश यादव का बयान आ चुका, राहुल गांधी भी इस पर बोल चुके, जयराम रमेश इस पर बोल चुके, दिग्विजय सिंह तो लगातार इस पर जो है मतलब मुझे लगता है कि दिन में कम से कम 2 बार तो किसी न किसी मसले पर ईवीएम से जुड़ा हुआ वो ट्वीट कुछ ना कुछ करते ही करते हैं। तो जिस तरीके की चीज़ें सब सामने आ रही हैं तो इस पर जो है अब चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर अब कार्रवाई करनी चाहिए। और ये कार्रवाई करे या ना करे, लेकिन ये जो संशय के बादल हैं ये हटने चाहिए। जो शक है ईवीएम को लेकर के, ये शक जो है वो दूर होना चाहिए कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये शक बना रहता है तो फिर आप
चाहे आपकी जीत असली हो और चाहे आपकी जीत नकली हो, चाहे आप जनता के वोटों से ही जीत करके आएँ, लेकिन फिर वो जीत पे जो है भरोसा लोगों का कायम नहीं होगा और ये संदेह बना देगा कि जीत जो है वो किसी भी तरीके से वो जनता के द्वारा दी हुई नहीं, वो मशीनों से निकली हुई जीत है। तो ये संदेह पैदा ना हो, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ईवीएम को लेकर के रुख स्पष्ट हो और चुनाव आयोग इस पर जो है स्पष्ट बात करे, इन वकीलों से बात करे जो ये डेमो देना चाहते हैं। अगर ये डेमो देते हैं तो चुनाव आयोग उस डेमो को देखे और उस डेमो में अगर चुनाव आयोग को लगता है कि नहीं ये डेमो जो है वो ठीक नहीं है, खुलती है, तो इनको चैलेंज करे चुनाव आयोग। कुल मिलाकर तो चीज़ ये है भाई, चुनाव आयोग जब ये बार बार दावा कर रहा है कि ईवीएम उसकी ठीक है और हम लोग के जो भी वीडियो या किसी के भी वीडियो ईवीएम को लेकर के होते हैं जो उस पर जो उसका नीचे आने लगता है फैक्ट चेक कि चुनाव आयोग जो है वो कह रहा है कि ईवीएम मशीनें ठीक हैं, तो जब इतनी चीज़ें हैं और ईवीएम मशीनें ठीक हैं, सब है, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर अगर सब चीज़ें ठीक है तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि आंदोलन बढ़ेगा और दीपक जी जिस तरीके से कह रहे हैं मुझे लगता है कि विपक्ष में शायद शामिल होगा और जगह जगह ये आंदोलन अगर शुरू होते हैं तो फिर गंभीर जो है स्थितियां पैदा होंगी जो डेमोक्रेसी के लिए किसी भी हाल में अच्छी नहीं है। चलिए जी बिल्कुल अमलिंदु जी, और जो तस्वीरें आ रही हैं हमने आपको वो दिखाया किस तरीके से डेमो देने जा रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्हें हिरासत में लिया गया। उसके बाद आकर उन्होंने विपक्ष को लेकर भी ये कहा है कि विपक्ष इस पर एकजुट हो और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में प्रस्ताव तो पारित किया गया, जयराम रमेश ने चिट्ठी भी लिखी, लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाना चाहिए उस तरीके से नहीं उठ रहा है। एक दो जो नेता हैं दिग्विजय सिंह और तमाम जो इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर विचार करना चाहिए। और जो आरोप चुनाव हारने के बाद लगाए जाते हैं और उसके बाद फिर खामोशी छा जाती है, कहीं ना कहीं जनता भी ये सवाल पूछती है कि चुनाव हारने के बाद ही हंगामा क्यों? उसके बाद जब लड़ाई लड़ने की बात आती है, जमीन पर उतरने की बात आती है, तो विपक्ष क्यों नजर नहीं आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो इस पर हंगामा कर रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जा रहा है इस पर फैसला क्यों नहीं? दीपक जी, इस पर आपका एक बड़ा कमेंट चाहेंगे, किस तरीके से यह हंगामा हो रहा है और विपक्ष इस पर गायब क्यों नजर आ रहा है? देखिए, बयानों से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी को या अमित शाह को। आप बयान जितने चाहे आप जारी करते रखिए, कोई क्या फर्क पड़ता है उससे कौन सा किसी के विचार बदल जाने वाले हैं? वो जानते हैं किसान आंदोलन जो है वो लगभग 1 साल से ज्यादा समय तक चलता रहा। वो उसके समर्थन में कहां से बयान नहीं आते थे, उसका क्या फर्क पड़ा मोदी सरकार को? बयानों से कुछ नहीं होने वाला। चाहे जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, चाहे मायावती भी हैं, मायावती को लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, ये मामला जो ठीक नहीं है, तो अपने 50,000 1 आध लाख लोगों को भेज दे इनके समर्थन में, वकीलों के समर्थन में, वो भी सड़कों पर धरना दे। अखिलेश ने बयान दिया है, शरद पवार ने बयान दिया है। मेरा ये कहना है कि कार्यकर्ता कहाँ है? इन सिविल सोसाइटीज वगैरह को कोई तवज्जो नहीं मिलती इस सरकार के अंतर्गत। वो तो मान के चलते हैं कि जो जितने भी एनजीओज बने हैं वो केवल विदेश से पैसे खाने के लिए बने हैं, ऐसा उनका मानना है। निर्वाचन आयोग अपनी ओर से कोई भी फैसला नहीं ले सकता। वो यहाँ तक कि एक पत्र भी नहीं लिख सकता इनको कि आप ठीक है आइए और डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए। दूसरी बात, निर्वाचन आयोग के पास खुद का इतना बड़ा नेटवर्क है कि वो बता सकता है कि इस समय वाकई वास्तविकता में भौतिक रूप से फिजिकली कितनी मशीनें जो हैं वो पूरे उनके कब्जे में है। अगर उनके कब्जे में है तो कौन सी मशीनें हैं? वो क्या जो जिनमें कहा जाता है कि जिनमें खराबी आ गई है या जिनको जानबूझ के मैनिपुलेट किया गया है, जो 19 लाख मशीनों की बात जो है बार बार होती है, उसके लिए तो निर्वाचन आयोग ने भी कभी गंभीरता नहीं दिखाई। क्या वो दावे के साथ कह सकता है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं कि 19 लाख जो मशीनें गुम है, तो क्या वो सही है या गलत है? इसके बारे में भी आज तक निर्वाचन आयोग का कोई भी बयान सामने नहीं आया। आप सोचिए कि लोकतंत्र के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है कि 19 लाख जो मशीनें हैं वो देश में घूम रही हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव करवा रही हैं, और वो क्या नतीजे दे रही हैं आप समझ सकते हैं। और उसको इतने गुप्त तरीके से रखा गया। अगर है तो मैं ये नहीं कह सकता कि है कि नहीं है, लेकिन संशय तो है ही लोगों को लेके। और शायद इसके बारे में कहीं 1-2 बार बात, शायद ऑफिशियली भी कुछ बात हुई है कि बहुत सारी मशीनें जो हैं वो गुम हैं। अगर मशीनें गायब हैं तो उनको क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? यह क्या कोई कम गंभीर मामला है कि एक देश के अंदर 19 लाख मशीनों में तो कम से कम मेरा ऐसा ख्याल है कि 1 आध 2 राज्यों के पूरे चुनाव निपट जाएंगे उतने मशीनों में। तो उसको लेके जब निर्वाचन आयोग गंभीर नहीं है, गंभीर तो होगा लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपने कंट्रोल में ले लिया गया है, उनको डरा दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि इसको लेके किसी तरीके का कोई निर्णय स्वतंत्र रूप से अपनी ताकत पर ये सुप्रीम कोर्ट लेगा।
अच्छा जी। से आ रही थी सामने, किस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है, वो तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि मुझे कहां ले जाया जा रहा है अभी पता नहीं है। बात तो हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं, लेकिन हिरासत में लिया जा रहा है, कहां ले जाया जा रहा है अभी हमें पता नहीं है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील और सिविल सोसाइटी के लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ बर्बरता की गई है। बताया ये भी जा रहा है, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो रक्षक है वही भक्षक बन गए हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें गुमराह किया है, ये भी आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। लगातार जो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, लगातार जो सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि आप न्याय करिए। नारेबाजी भी वहां पर हुई और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो दबाव में काम कर रहा है वो दबाव में काम ना करे, वो न्याय करे। जनता देश की जो है वो आपके साथ है, यही बातें दोहराई जा रही हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से वहां पर जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, वो ये बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें हिरासत में लिया गया है, दूसरी बार हिरासत में लिया गया है और उन्हें कहां ले जाया जा रहा है इसकी उन्हें खबर नहीं है। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और ये जो विपक्ष है मैं सलाह देता हूं, मैं आगाह करता हूं विपक्ष को, डेमोन्स्ट्रेशन अरे जाने दो भाई, ले गए तो बस में ले गए। साथियों पुलिस वाले क्या कहेंगे साहब, क्या कहेंगे कि आज भी रोका गया, मैं कल भी रोका गया, आखिरी सांस तक हम इस रहेंगे। और मैं बता दूं आपको कि दूसरी बार हमें जो डिटेन किया गया है ये लोकतंत्र की हमें यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कह रहे हैं। हमें पता नहीं कि वो हमें सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे या कहाँ लेके जाएंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए भाई और साथ में सत्य प्रकाश गौतम और हमारे साथी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। प्लीज सारे के सारे साथी इस बात का ध्यान रखें प्लीज। कहाँ ले जाएंगे हमें नहीं पता, ये सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कर रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे। दीपक जी, आपने तस्वीरें देखी से हिरासत में लिया गया है, जो डेमो दिखाने सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे उन वकीलों को। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनके पास तो वैसे ही वहां जाने की परमिशन ही नहीं, आखिर हिरासत में लेके जाने की क्या जरूरत रहेगी। आप इस खेल को समझने की कोशिश कीजिए कि ये इनका रोज का सारा जो काम है वो वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में। आखिर इन्हें सुप्रीम कोर्ट जो है क्यों हिरासत में क्यों लेके आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। हिरासत में, मैंने जैसे पहले राउंड में कहा कि हिरासत में लेके जाने का मतलब होता है एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत जाना, और हिरासत में लेने को उसको थाने ले जाया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील इनसे बात करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी शक्ति है कि वो कह सकते हैं कि ठीक है, आप 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, जितना चाहे आप लोग आइए, मेरे साथ चर्चा कर लीजिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे निर्वाचन आयोग जाए, किसी भी कार्यालय में जाए, निर्णय कुछ होना जाना नहीं है। उसका कारण ये है कि जो निर्वाचन आयोग है उसने अपने आप को इतना शक्तिहीन कर दिया है, उसके अपनी जो रीढ़ है, कमर की रीढ़ जो है वो इतनी झुक चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरीके का कोई निर्णय ले पाएंगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, दरअसल ये कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। ये न्यायपालिका इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि सीधे सीधे कोई इंस्ट्रक्ट कर सकती है सरकार को कि आप जो है सीधे आप ईवीएम को हटाइए और बैलेट पेपर से आप फैसला दे दीजिए। मेरा जो सामान्य ज्ञान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा, कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा कार्यपालिका में। अगर वो कह देता है कि ठीक है, आपका जो चुनाव होना, अभी तो फिलहाल चुनाव हो भी नहीं रहे, चुनाव होने में भी टाइम है अभी 3 महीने का, तो अधिक से अधिक वो ये कह सकता है निर्वाचन आयोग को कि भाई उनकी एक बात सुन लीजिए और आप अपना एक जवाब पेश कर दीजिए। तो निर्वाचन आयोग कहेगा साहब हमने तो इन्हें पहले ही बता दिया है कि मशीनों में कोई खराबी नहीं है और जो है सब बिल्कुल ठीक ठाक है। तो यहाँ पर मुझे कोई तत्काल जो है कोई किसी फैसले पर पहुंचते हुए कोई दिखता नहीं है, न तो सुप्रीम कोर्ट और न ही कोई निर्वाचन आयोग। असली बात यह है कि फैसला अब जो होगा वो किसी बड़े आंदोलन के रूप में ही होगा। या तो पिछले समय जो चला था, आज से लगभग 10 साल पहले अन्ना आंदोलन हो गया, या हाल ही का ड्राइवरों का आंदोलन हो गया, या उसके कुछ पहले जो कृषि किसानों का आंदोलन था वो था। आपको अब सड़कों पे उतरना लाजमी है। आप लिख के ले लीजिए कि इसका फैसला इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये जीवन मरण का प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस प्रकार से तोते में जान है अगर किसी की, तो उस तोते को जिंदा रखा जाएगा। राजा की जान अगर तोते में है तो उस तोते को हर हालत में जिंदा रखा जाएगा। ईवीएम मशीनें काम ऐसे ही करती रहेंगी।
आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और देखिए, मैं जो पहले राउंड में बात कर रहा था कि विपक्षी कहाँ है, गठबंधन के बाकी सहयोगी कहाँ है, ये इनका भी फ्रस्ट्रेशन यही है जो मेरा फ्रस्ट्रेशन है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस नुकसान उठा रही हैं खराब ईवीएम मशीन का, तो वो क्यों नहीं सड़कों पे आती। वो सड़क पे अगर नहीं आते तो अकेले वकील कुछ नहीं कर सकेंगे। देखिए, अल्टीमेटली वकील तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वकील कोई पार्टी नहीं है। उतरना पॉलिटिकल पार्टीज को पड़ेगा कि आप आइए। और ये बात जान लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है। अगर इस आंदोलन को खाली जाने दिया तो आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में फिर आ जाएगी। विपक्ष के नेता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ही हंगामा खड़ा कर दिया है। और किस तरीके से घबराहट है, पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है। अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो हिरासत में क्यों लिया जा रहा है। वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, आप जाने दीजिए। वो लोगों को, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो जनता है, उसके साथ जा रहे हैं। ना कोई तोड़फोड़ की जा रही है, ना किसी तरीके से हंगामा किया जा रहा है, और सिर्फ शांतिपूर्वक वो अपनी बात कह रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और इसके साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अगर घबराहट नहीं है, अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर हिरासत में क्यों लिया जा रहा है। ये दूसरी बार है। इससे पहले जब चुनाव आयोग कार्यालय जा रहे थे तब भी उन्हें डिटेन कर लिया गया। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि आप फैसला दीजिए, जनता न्याय की मांग कर रही है, तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। अमलेंदु जी, आपने ये तस्वीरें देखी, किस तरीके से घबराहट है, और दिल्ली पुलिस उसी घबराहट में ये कार्रवाई कर रही है। इनके तरफ से आरोप भी लगाया जा रहा है कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। देखिए, वकील साहब जो आरोप लगा रहे हैं वो उनके अपने आरोप हैं, लेकिन जो एक चीज़ समझी जा सकती है वो चीज़ साफ साफ ये है कि पिछली बार जब ये लोग निकलना चाहते थे तो इनको जब पुलिस ने डिटेन किया तो ये जो भानु प्रताप सिंह हैं और महमूद प्राचा हैं, ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग इनको 50 मशीनें देने को तैयार है और अमित शाह जी ने जो उसको बंधक बना लिया। ये उनका कहना था। अब कितना सच है कितना गलत है हमें नहीं मालूम। चुनाव आयोग उनको देना भी चाहता था मशीनें या देना नहीं चाहता था, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ये कोई खंडन अभी तक नहीं आया कि वो इन वकीलों को मशीनें नहीं देना नहीं चाहता था। तो अगर ये गलत बोल रहे थे कि चुनाव आयोग उनको मशीन देना चाहता है, तो चुनाव आयोग को खंडन करना चाहिए था कि वो देना नहीं चाहता है। तो जब तक कि चुनाव आयोग की तरफ से खंडन नहीं आएगा कि वो इनको मशीनें देना नहीं चाहता था, तब तक यही समझा जाएगा कि चुनाव आयोग मशीनें देना चाहता था और सरकार के दबाव में उसने इनको मशीनें नहीं दी। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जो न्याय करे, और देश सुप्रीम कोर्ट के साथ है। ये कह रहे हैं देश तो सुप्रीम कोर्ट के साथ रहता है, ये सुप्रीम कोर्ट इस देश के लिए ही है। लेकिन सवाल ये कि किस तरीके के दबाव जो है वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हैं, ये चीज़ें अब एक तरीके से स्पष्ट होती जा रही है। जनता के बीच में बहुत संशय जो है वो कुल मिलाकर के पैदा होते जा रहे हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए जो है सरकार को भी और खासतौर से चुनाव आयोग को इस पर गंभीर तरीके से विचार करना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग कोई भी व्यवस्था बनाता है तो उस पर राजनीतिक दलों के साथ में एक सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें नई चीज़ें आती हैं तो उसको रखा जाता है। आचार संहिता भी जो लागू होती है तो आचार संहिता के भी नियम जो होते हैं तो उस पर जो विपक्षी दल होते हैं और सरकार होती है, मतलब सब मिल करके बैठ करके वो तैयार करते हैं आचार संहिता भी। तो जब सारी चीज़ें सबसे मिलकर के बात होती हैं, और अगर विपक्ष के कई दल जो हैं, लगभग 28 दल जो हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि मशीनों में गड़बड़ी है और चुनाव आयोग मिलने का समय दे, तो चुनाव आयोग मिलने का समय क्यों नहीं दे रहा है। महत्वपूर्ण बात यह कि चुनाव आयोग को, विपक्ष को भी समझ देना चाहिए, इनके गठबंधन को भी समझ देना चाहिए, और इन वकील के साहिबान से भी मिलकर के सारी शंकाएं जो दूर करनी चाहिए। ईवीएम सही है या गलत है वो हम नहीं जानते सही है या गलत है, वो चुनाव आयोग जानेगा और ये वकील साहब जानेंगे जो आरोप लगा रहे हैं कि वो ईवीएम मशीनें ठीक नहीं हैं और ईवीएम मशीनों से गड़बड़ी होती है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, जनता के बीच में तो एक संशय है, जनता के बीच में तो एक संदेह की स्थिति है, तो उस संदेह को कौन दूर करेगा। जाहिर सी बात है कि उस संदेह को हम या आप तो दूर नहीं करेंगे, उसको चुनाव आयोग को ही दूर करना है, और विपक्ष के साथ बात करके और इन जो आंदोलनकारी वकील हैं इनके साथ बात करके ही उसको दूर करना है। तो जब तक चुनाव आयोग इस पर कोई जो है वो एक्शन नहीं लेगा और ये संशय के दूर नहीं करता है कि ईवीएम मशीनें ठीक हैं, तब तक जनता के बीच में ईवीएम को लेकर के संदेह बने रहेंगे। और ये संदेह जो है वो सिर्फ ईवीएम को नहीं है, ये फिर संदेह जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे आगे चल के। आंचल जी बिल्कुल अमलेंदु जी, और ये विरोध प्रदर्शन आगे और भी बढ़ेगा और बड़ा भी होगा, क्योंकि जो ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, चाहे महमूद प्राचा हो या फिर भानु प्रताप सिंह हो, अमलेंदु जी और दीपक जी, आपने देखा होगा डीबी लाइव के साथ जब उन्होंने बातचीत की थी, हमारे सहयोगी बुशरा खानम जी से जब बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पर यह बताया था कि हम आंदोलन जो है वो करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, जनता का समर्थन भी हमें मिल रहा है, और अगर ऐसे ही जनता का समर्थन मिलता रहा तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी और बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, ये उनका दावा था। क्योंकि ईवीएम को लेकर वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। इससे पहले तमाम जो लोग हैं वो इस पर अपनी बात जो है रख चुके हैं, और इसीलिए गुजरात से एक जो साथी उनके हैं, यहाँ पर भानु प्रताप सिंह ये बता रहे हैं कि उनके गुजरात से साथी भी आ गए हैं, और ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक वो ले जाना चाहते
चाहते हैं, वहां जाकर उन्होंने वो डेमो दिखाना चाहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने डेमो दिखाया है, लेकिन जिस तरीके से अब हंगामा मच रहा है, वो जमीन पर उतर रहे हैं, ये अब साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में ये विरोध प्रदर्शन बढ़ेगा और विपक्ष की तरफ से भी जो इसमें सहभागिता हो सकती है, क्योंकि लगातार मांग की जा रही है कि विपक्ष के जो नेता हैं अगर नहीं खड़े हुए तो फिर वही चुनाव के बाद जिस तरीके से उनका वक्तव्य आता है, ये कहते हैं कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन गड़बड़ी हुई है तो उसके खिलाफ जमीन पर उतरने के लिए वो सामने नहीं आते हैं। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे और विपक्ष को मुझे लगता है इसमें साथ आना होगा, शायद विपक्ष तैयारी कर भी रहा होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव अब थोड़ा नज़दीक आना शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ कि शायद मार्च के 10 या 15 मार्च के आसपास जो है घोषणा चुनाव की हो जाएगी। इस बीच अगर कोई बड़ा आंदोलन विपक्ष की तरफ से ईवीएम को लेकर के ही खड़ा हो गया, आप समझिए उस समय क्या परिस्थितियाँ होंगी। तो इसलिए वो समय ना आने पाए, उससे निपटने के लिए, उस से बचने के लिए, ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए चुनाव आयोग को अभी संज्ञान लेना होगा ये जो तमाम आंदोलन हो रहे हैं उनका, और ईवीएम को लेकर के इस पे जो है शंकाएं दूर करनी होंगी। और ये काम चुनाव आयोग का है, किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं है, किसी और संस्था का नहीं है। ये चुनाव आयोग को ही जो है वो संशय दूर करना है। मैं फिर कहूँगा कि अगर विपक्ष इस बात को कह रहा है कि ईवीएम को लेकर संदेह है, और दिव्य सिंह तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ठीक है आप ईवीएम से करा लीजिए, लेकिन जो वीवीपैट की पर्ची निकलती है वो मतदाता के हाथ में आए और मतदाता खुद जो है वीवीपैट की पर्ची को वो जाकर के बॉक्स में डाले और उनकी गिनती हो। इसमें क्या दिक्कत है भाई? आप अगर ईवीएम मशीनें आप कह रहे हैं हैक नहीं हो सकती, हमने मान लिया आपकी बात की नहीं हो सकती हैं, मान लिया ईवीएम बिल्कुल पवित्र है गाय की तरीके से एकदम, लेकिन ये इसमें क्या दिक्कत है कि मतदाता के हाथ में पर्ची आए, वो मतदाता जो पर्ची डाले। असल में जब से वीवीपैट मशीनें जो हैं वो जुड़ी हैं ईवीएम के साथ में, उसके बाद ये संदेह और ज़्यादा खड़े हो गए हैं कि अब तो दो चीज़ें हैं और दोनों चीज़ें जो चिप से मैनेज होती हैं। तो ये कुल मिलाकर के तकनीकी चीज़ें हैं, और जिस तरीके से सैम पित्रोदा का पिछले दिनों बयान आया था, तो ये भी सारी चीज़ें जो हैं वो संदेह पैदा करने वाली है। इसलिए चुनाव आयोग को इस पर निश्चित तौर पे अब बात करनी ही पड़ेगी। आंचल जी, कुल मिला के अब अमलेंदु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दीपक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों का। आपने देखा किस तरीके से ईवीएम को लेकर जो हंगामा खड़ा हुआ है उससे घबराई हुई है मोदी सरकार, और इसीलिए उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है जो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इससे पहले चुनाव आयोग कार्यालय वो जाने की बात कर रहे थे, और चुनाव आयोग कार्यालय जाकर वहां पर 50 ईवीएम की वो मांग कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि आप सील बंद लिफाफे पे ईवीएम हमें दे दीजिए, हम आपको हैक करके यहां पर दिखा देंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब जब वो अपने गुजरात के साथी को बुलाते हैं और उसके बाद डेमो दिखाने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाकर डेमो दिखाने की बात करते हैं, तब भी उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक घबराहट है जो साफ नजर आ रही है, और अगर सब कुछ सही है तो उन्हें बुलाया जाए और जो वो दावा कर रहे हैं, जो चुनौती दे रहे हैं, उसे स्वीकार की जाए और उन्हें यह कहा जाए कि हाँ ठीक है, आप ईवीएम को हैक करके दिखाइए जैसा कि आप दावा कर रहे हैं। तो मामला जो है वो फंसता जा रहा है, और जैसा कि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी लड़ाई जो है हम लड़ेंगे और बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाएगा अगर जनता हमारा समर्थन कर दे। विपक्ष के नेताओं से भी मांग की जा रही है कि आप समर्थन करिए, ये लड़ाई जो है बड़ी होने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस तरीके से हंगामा खड़ा हुआ है। बहरहाल ये जो ईवीएम को लेकर तमाम अपडेट आ रही है वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। तमाम और भी खबरें देखने के लिए आप डीवी लाइव पर बने रहें। मैं आंचल आपसे चाहूंगी अब जाने के लिए इजाजत।